Saya mana? Apa? Oh, Sanvi mana? Sanvi, एवढे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कल हमें जाना है एक शादी में, तो आज है वो दिन। हमारे नेबर की यहाँ शादी थी और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मतलब ये दिन की शादी थी और 11:30 का ये टाइम था। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पंडित जी हैं, अब वो अपनी पूजा वगैरह की जो है वो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। परिचय ले लो। और ये जावेद के एक फ्रेंड थे जिन्होंने मिमी को लिया हुआ था, और इस शादी में जावेद प्रेजेंट नहीं है। वो कल के फंक्शन में थे लेकिन आज नहीं है। आज उनका एक प्रोग्राम था तो वो चले गए थे। मैं और मिमी यहाँ पर हैं, बाकी हम लोग हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, हम लोग सब हैं। और बिल्कुल मेरे नेक्स्ट डोर वाले जो नेबर हैं, बस उन्हीं की यहाँ शादी थी ये। और एक साउथ इंडियन हिंदू वेडिंग है। और यहाँ पे ना घर की जो बड़ी लेडीज़ होती हैं वो वेलकम करने के लिए खड़ी हुई हैं, हाथ में ये दिया और इस तरह का पानी वगैरह लेके, जो कि यहाँ का ट्रेडिशन है। दूल्हे को वेलकम करने के लिए, मतलब ग्रूम को वेलकम करने के लिए वो खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए पूरे सब लोग आए हुए हैं, मतलब सारे गेस्ट हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं। और यहाँ पे पंडित जी की जो है वो पूजा शुरू हो गई है। और मैंने ना बहुत एक समझदारी का काम किया था। मतलब भीड़ तो आप लोगों को खुद भी दिख रही है वीडियो में, लेकिन मैं सबसे पहले आगे आके खड़ी हो गई थी। यहाँ पे ये दूल्हा है, मतलब ग्रूम है ये, ठीक है। मैं मिमी को लेके सबसे आगे आके खड़ी हो गई थी। हालांकि बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना देखने की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं भी सबको, पूरी भीड़ को चीरते फाड़ते आगे निकल गई थी और सबसे आगे अपना कैमरा लेके खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सारी वीडियो शूट करनी थी, तो मुझे बहुत लोग कह रहे थे हटो ये वो साइड हो, लेकिन मैं मिमी को मैंने स्टेज में बिठा दिया। और यहाँ देखिए मिमी एक एक चीज़ फॉलो कर रही है, यहाँ बैठी है और इसको बस नहीं चल रहा था, वरना पंडित जी की गोद में ही जाके बैठ जाए। इसको बार बार पकड़ के मुझे पीछे करना पड़ रहा था। इसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मम्मा ये क्या हो रहा है, आग को देख के बोल रही थी मम्मा ये मम है, ये है वो है, बहुत एक्साइटेड हो रही थी और इसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैं बस आगे आके बैठ गई थी कैमरा पकड़ के। और यहाँ से अब इनके जो है वो शादी के रस्म वगैरह जो है वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये ग्रूम है, ग्रूम यहाँ आके बैठ चुके हैं और अभी यहाँ से ब्राइडल की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैं पहली बार हिंदू वेडिंग कवर कर रही हूँ। मैंने भी पहली बार अटेंड की है, बहुत साल पहले बहुत जावेद के क्लोज फ्रेंड की हिंदू शादी जो है मैंने अटेंड की थी, लेकिन उस टाइम तो मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी। तो यहाँ पे देखिए ब्राइड की एंट्री हो रही है और ये ट्रेडिशनल केरला वेडिंग है जिस तरह से होती है, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे ब्राइडल के हाथ में कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब पूजा की थाली कह लीजिए आप इसको। पूजा की थाली है, उसके अंदर बनाना है। जैसे कि बनाना आप लोगों को पता है कि केरला में कितना ऑस्पिशियस माना जाता है इसको। तो हर पूजा में, हर इस तरह के ऑस्पिशियस ओकेजन्स में बनाना को, कोकोनट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो वो ब्राइड अब ऐसे लेके यहाँ पे ग्रूम के साथ आके बैठेंगी और इसके बाद जो है वो यहाँ के इनके जो ट्रेडिशनल ऑफिशियल वेडिंग फंक्शंस जो हैं वो, मतलब जो रस्म है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हिंदू वेडिंग्स की। तो जो चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी बस मैं वही चीज़ आप लोगों के सामने बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो पूजा वगैरह शुरू हो जाती है शादी की। अच्छा, केरला हिंदू वेडिंग और नॉर्थ इंडियन हिंदू वेडिंग में क्या डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, वो ये है कि केरला हिंदू वेडिंग में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन हिंदू वेडिंग्स होती है ना, वहाँ पे 7 फेरे होते हैं और फिर बहुत लंबी पूजा चलती है और फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट फेराज होते हैं। केरला हिंदू वेडिंग में ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे सिर्फ 3 फेरे होते हैं शादी में और उसके और दिन का फंक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लेट नाइट फेरे डल रहे हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत आसान तरीके से हो जाती है। सब आप लोगों के सामने पूरा वीडियो है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस वो तो एक पूजा हुई थी और उसके बाद यहाँ पे अब ये मंगलसूत्र वाली जो सेरेमनी होती है ना वो हो रही है। और मंगलसूत्र भी नॉर्थ इंडिया जैसे यहाँ पे ब्लैक मोती वाला नहीं होता है, यहाँ पे गोल्ड की चेन और उसके अंदर एक लॉकेट होता है। इसको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको ताली बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा।
तो ये ताली बोलते हैं इसको, मंगलसूत्र होता है ये यहाँ का, और ये प्योर गोल्ड में ही होता है, इसमें ब्लैक मोती वाला मंगलसूत्र यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से ब्राइड को पहना दिया जाएगा दूल्हे के थ्रू, मतलब लड़का जो है वो लड़की को इस तरह से वो पहना देगा, और ये शादी का जो मंगलसूत्र वाली सेरेमनी है ये कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर चल रही है जी ये जयमाला की सेरेमनी जो होती है ये हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही नॉर्थ इंडिया में भी होती हैं, लेकिन अभी जो इसके नेक्स्ट होने वाला है ना, जहाँ पर फेरे स्टार्ट होंगे, तो वो डिफरेंट है नॉर्थ इंडियन हिंदू वेडिंग और केरला की साउथ इंडियन हिंदू वेडिंग में। ठीक है, साउथ इंडिया में, पूरा साउथ इंडिया नहीं बोल रही हूँ, तमिल वगैरह का मुझे नहीं पता है, तमिलनाडु का, मैं सिर्फ केरला की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जयमाला भी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हैं ये लड़की के फादर हैं, और लड़की के फादर जो है वो जो एक रस्म होती है ना कन्यादान जिसे कहते हैं, तो ये शायद वही सेरेमनी चल रही है। और ये कन्यादान हो रहा है, मतलब जो लड़की के फादर जो हैं वो लड़के के हाथ में अपनी बेटी को सौंप देते हैं, और यहाँ पे पूजा भी चल रही है साथ साथ। और यहाँ पे ना ये स्टेज के ऊपर चल रहा था, तो बस सिर्फ मेरा कैमरा ही वहाँ तक पहुँचा है, मैं भी वीडियो में ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। मैंने हाथ ऊंचा करके बस कैमरा ऊपर कर दिया था, तो मुझे भी भीड़ में नहीं दिख रहा था। तो ये इस तरह से वो कन्यादान की रस्म भी जो है वो देखिए इतनी छोटी थी, वो भी कंप्लीट हो गई बहुत जल्दी से। और अब यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए, और फेरे इस तरह से हाथ में हाथ लेकर फेरे होते हैं जैसे कि हर जगह होते हैं। और लेकिन यहाँ पे 7 फेरे नहीं होते हैं, यहाँ पे 3 फेरे ही होते हैं। ठीक है, 3 बार राउंड लेंगे और इनकी जो है ये शादी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ना ऑलमोस्ट शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है। पंडित जी बताएंगे कि शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है, और पंडित जी ने दे दिया है जी यहाँ पर अपना आशीर्वाद, और ये हाथ मिलाया दूल्हे से, और ये शादी कंप्लीट हो गई है। मतलब हार्डली पूरे इस प्रोसीजर में ना, जो पूजा से लेके फेरों तक का जो प्रोसीजर था कन्यादान का था, उसमें हार्डली आपको, मतलब मैं बताऊं तो 45 मिनट्स ही लगे होंगे, इससे ज़्यादा का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिशियली दे आर मैरिड, और इतना आसानी से हो गया था। और इससे पहले भी बहुत सालों पहले मैंने एक हिंदू वेडिंग अटेंड की थी जावेद के फ्रेंड की, तभी मुझे पता चला था कि इस तरह से मतलब इतनी आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन हिंदू वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा होता है वो। ठीक है, तो यहाँ शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद तो मेन चीज़ क्या होती है आप लोगों को पता ही है कि खाना होता है। और यहाँ पे आज स्पेशल खाना था, जो साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे खाना खाया जाता है, उसे कहते हैं सद्या। तो आज शादी में वो सद्या वाला खाना था जो कि यहाँ पे सर्व किया जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, और यहाँ पे अब जो फूड है वो सर्व किया जाएगा केले के पत्ते में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे, उनका एक मिथ है या उनकी अपनी सोच है कि केरला के लोग जो हैं या साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो डेली केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, पत्तों में ही खाना खाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पेशल ओकेजन में खाया जाता है जनरली, और रेगुलर तो जो हम प्लेट्स में जैसे हर जगह खाया जाता है उसी तरह से खाया जाता है। क्योंकि मैं केरला में रहती हूँ तो मेरे सामने ये सवाल बहुत बार आया, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि वहाँ पे क्या पत्तों में खाया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल पत्तों में खाना नहीं खाया जाता है, स्पेशल ओकेजन होता है। और स्पेशल सद्या इसको बोलते हैं, इस पूरे मील का नाम सद्या होता है, जो कि स्पेशल ओकेजन में होता है। और इसको सर्विंग का भी, इसको सर्व करने का भी एक ट्रेडिशन होता है। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, एक एक जन एक एक चीज़ को सर्व करता है। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, फिर बनाना चिप्स डालेंगे, फिर इसमें अचार डालेंगे, फिर इसमें कुछ कुछ चटनी डालेंगे, कुछ कुछ वेजिटेबल्स डालते जाएंगे। इस तरह से इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसको सर्व करने का भी, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। और ये बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की है, जबकि मीमी मुझे इतना ज़्यादा इसने परेशान कर रखा था क्योंकि जावेद नहीं थे, मैं अकेले इसको हैंडल कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए फुल वीडियो कवर किया है। जिन लोगों को केरला के ट्रेडिशन में इंटरेस्ट है और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को बहुत इंटरेस्ट के साथ देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, और ये हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है सर्विंग का वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसमें करीज आना, वेजिटेबल्स आना स्टार्ट होंगी। ये देखिए, मतलब मोर देन 10 तो नहीं, 10 से भी बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, मैं काउंट भी नहीं कर पाई हूँ। आप वीडियो देख के काउंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितने सारे आइटम्स है। चटनी, ये जो टैमरिंड की चटनी है, फिर बहुत सारी वेजिटेबल डिफरेंट तरह की, अचार है, चिप्स है, मीठे चिप्स, नमकीन चिप्स, पापड़, और सब्ज़ी आ जाएगी इसके साथ, जो कि पापड़ तो ये
साउथ इंडियन मील का जो है वो एक कंपलसरी वाला पार्ट होता है, तो इसके अंदर वेजिटेबल्स आ रही है। अब एक बंदा जो है वो ऐसे चावल सर्व करता जाएगा और मिमी ने अपनी पूरी प्लेट बनवाई थी अलग से बैठकर खाने के लिए। अब ये सांभर डल रहा है इसके ऊपर, जो कि आपको पता है कि इसने खाई तो होगी नहीं 100%, मैंने भी पूरी फिनिश नहीं कर पाई थी मैं। और अब ये जो सर्व हो रहा है ना, ये है पायसम। पायसम होता है एक तरह की, आप इसको खीर मान लीजिए, ठीक है। तो केरला में खीर जैसी एक स्वीट डिश होती है, ये बेसिकली स्वीट डिश होती है और खीर के फॉर्म में होती है, इसको पायसम बोलते हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट मील है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह की 13 तरह की चीज़ें जो है वो इस केले के पत्ते में सर्व की गई हैं। मैंने अभी जल्दी काउंट कर लिया इसको वीडियो देख के। और ये देखिए, और लास्ट में पापड़ जिनको रह गए थे उनको पापड़ दिए जा रहे हैं। और ये हमारा जो है पूरी, अब ये सर्विंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और मेरा जैसे कि 30 डेज वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लंच टाइम था। कार्ब है इसमें, जो चावल है उनको मैं थोड़ा कम कर लूँगी, बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सब अच्छे तरह से खा लूँगी, क्योंकि वेजिटेबल तो आप कितनी भी खा ले कोई दिक्कत नहीं। और ये वेजिटेबल और ये जो सद्या थी ना, वो इतनी यम थी। यूजुअली अगर मैं बताऊँ तो मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ सद्या की, बट यहाँ की जो सद्या थी ना, इस शादी की, इतना मज़े का खाना था, इतना टेस्ट था इसमें। और रात में फिर ना हमारे यहाँ ये सांभर वगैरह सब चीज़ें ना बचकर आ भी गई थी, जैसे कि होता है ना हर जगह का ट्रेडिशन के आप अपने मोहल्ले पड़ोस में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी आ गया था। और मैंने उसके बाद भी रात में भी मैंने 2 से 3 कटोरी सांभर ऐसे ही पी लिया था। डिनर में भी मैंने वही खाया था, मतलब और कुछ नहीं खाया था, सिर्फ 2 से 3 कटोरी मैंने सांभर खा लिया था। और ये देखिए पूरा पंडाल, इधर जेंट्स और बच्चे लोग हैं और एक साइड पे पूरी लेडीज़ वगैरह हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरे नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए मैंने कवर किया है। ये सेकंड लॉट बैठ गया अब खाना खाने के लिए, हमारा जो है वो फिनिश हो गया, अब हम उठ के जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर अभी तक नहीं किया है तो। कॉमेंट तो आप लोग सब वीडियो देखते हैं, मुझे सब लोग बताते कि हमने वीडियो देखी, लेकिन कॉमेंट कोई नहीं छोड़ के जाता है। कमेंट करना भी ज़रूरी है। अब आ गए थे हम घर पे, और शाम में देखिए इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, लड़की विदा भी नहीं हुई थी और बारिश होना शुरू हो गई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी ऊपर शेयर कर रही हूँ, उसमें भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ मैंने डाली हुई हैं, वो भी आप लोग वहाँ जाके मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं।